लक्ष्य ने धीमी आवाज में खुद से कहा, मेरे लिए ये तीनों मिशन बेहद ही जरूरी हैं। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखे उस खाली कागज पर जादुई तंत्र मंत्र धरती के खौफ का स्ट्रक्चर बनाने लगा। लक्ष्य को ईस्ट कोव जादुई विद्यालय आए हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर ये 2 हफ्ते कैसे गुजर गए उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। लक्ष्य हॉल में अपने स्थान पर बैठकर ध्यान पूर्वक रूप से एक लेवल 4 के जादूगर की बात सुन रहा है। ये जादूगर जादुई शक्ति पर नियंत्रण बनाने और बनाए रखने के तरीकों के बारे में पढ़ा रहा है। लक्ष्य ने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें इस तरह का ज्ञान कहीं भी नहीं था। ये बातें बेहद ही महत्वपूर्ण है। कारणवश उस लेवल 4 के जादूगर की बातों ने लक्ष्य पर गहरी छाप छोड़ी है और वो उस लेवल 4 के जादूगर से काफी प्रभावित होता दिख रहा है। लक्ष्य लेवल 4 के जादूगर की बातों को अपने मेमोरी चिप जैसे दिमाग में स्टोर कर रहा है। लेवल 4 का ये जादूगर दानिश है और वो बलवंत का मुख्य और चहीता छात्र है, और बलवंत के सभी छात्रों में दानिश का लेवल काफी हाई है। जादूगर बलवंत ज्यादातर व्यस्त ही होते हैं, जिस वजह से दानिश ही बाकी के लो लेवल के छात्रों को पढ़ाया करते हैं। नौसिखिए जादूगरों के लिए दानिश जैसे लेवल 4 के शक्तिशाली जादूगर से ज्ञान हासिल करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लक्ष्य न केवल दानिश की बातों पर ध्यान दे रहा है, बल्कि वो तो उसके द्वारा बताई गई तकनीकों की तुलना अपनी तकनीकों से कर रहा है और अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए यही सोच रहा है कि उसे कई तकनीकों पर बहुत काम करना है, जिससे वो और भी बेहतर बन सकता है। कक्षा जैसे ही समाप्त हुई, कुछ बच्चे दानिश की ओर भागे और इस विषय पर बातचीत, चर्चा और सवाल जवाब करने लगे। लक्ष्य कुछ बच्चों की बात सुनकर मन ही मन हंसने लगा। दरअसल दानिश ने जो कुछ भी पढ़ाया था वे सभी तो बेसिक थ्योरियां हैं, लेकिन फिर भी ईस्ट कोव में पढ़ने वाले ये नौसिखिए शिष्य उन्हें नहीं समझ पाए। इसी बात पर लक्ष्य को हंसी आई और वो ही जानता है कि उसने कितनी मुश्किल से खुद को हंसने से रोका हुआ है। पोडियम पर सभ्य तरीके से खड़ा दानिश एक हल्की सी मुस्कान के साथ बड़े ही सलीके से सभी नौसिखिए जादूगरों के सवालों का जवाब दे रहा है। लक्ष्य को जादुई स्क्रोल भी तैयार करनी है, तो वो वहां से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। भले ही दानिश इन छात्रों से बात करने में मगन था, मगर उसकी नजरें पूरे समय लक्ष्य की ओर टिकी हुई थी और लक्ष्य को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ था। दानिश लक्ष्य को वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए चोर निगाहों से देखने लगा। दानिश रोज ही लक्ष्य को हॉल में कोने में खामोश सा बैठा देखता था। शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि लक्ष्य बेहद ही शर्मीला है, मगर धीरे धीरे दानिश को यही समझ आया कि लक्ष्य जादू के प्रति उतनी रुचि नहीं रखता है और साथ ही उसे लोगों से भी बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो सबसे दूरी बनाए रखता है। दानिश लक्ष्य के बारे में केवल इतना ही जानता है कि वो उसके गुरुदेव बलवंत की मीनार में इसी कारण है कि बलवंत को उनके पुराने दोस्त ने सिफारिशनामे पत्र के जरिए से लक्ष्य को उनकी शरण में लेने की मांग की थी, वरना उसके गुरु लक्ष्य जैसे बेकार छात्र को मीनार में रहने तो क्या, विद्यालय के आसपास तक भी भटकने नहीं देते। दानिश इसी सोच में है कि जादुई ज्ञान हासिल करने के लिए यदि लक्ष्य विद्यालय आया है तो उसे भी बाकियों की तरह सवाल जवाब करना चाहिए, उसे भी लोगों से घुलना मिलना चाहिए। दानिश जादू के प्रति लक्ष्य की रुचि बढ़ाने में उसकी मदद करना चाहता है। फिलहाल दानिश इन छात्रों के बीच में है, तो जब भी वो अकेला होगा वो लक्ष्य से मिलकर उससे बातचीत करेगा और जादू के प्रति उसकी विचारधारा को समझने की कोशिश करेगा। अगर लक्ष्य ने उससे इन सब चीजों के बारे में बात की तब वो जरूर ही उसकी मदद करेगा, वरना लक्ष्य का यहां दाखिला लेना ही व्यर्थ है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि दानिश उस पर पिछले 2 हफ्तों से नजरें टिकाए बैठा है। कमरे में पहुंचते ही लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान जादुई स्क्रोल बनाने की ओर केंद्रित कर दिया। लक्ष्य के दिमाग में जादुई तंत्र मंत्र धरती के खौफ का स्ट्रक्चर छप चुका था, जिसे लक्ष्य आंखें बंद करके भी इन कागजों पर बेहतरीन रूप से बना सकता है। लक्ष्य कुर्सी पर बैठकर चांदी की स्याही और क्विल वाली कलम के सहारे से मेज पर रखे कागज पर जादुई तंत्र मंत्र धरती के खौफ का स्ट्रक्चर बनाने लगा और 5 मिनट बाद लक्ष्य का यह कार्य समाप्त हो गया। स्क्रोल से लक्ष्य को माना के बहने का एहसास हुआ और फौरन ही धरती के खौफ के जादुई तंत्र मंत्र को बहते हुए माना ने चमकती हुई रोशनी की किरणों के सहारे से ढककर स्क्रोल को पूरा किया। इन स्क्रोलों का भी ठीक वैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा जैसे लक्ष्य ने सिंडिकेट गैंग के अड्डों में अपने पिछले स्क्रोलों का इस्तेमाल किया था। इन 2 हफ्तों में लक्ष्य ने गौर किया कि एक नौसिखिए जादूगर को 0 लेवल के जादुई स्क्रोल को तैयार करने में लगभग 2 घंटे लगते थे, और यदि उनसे जादुई स्क्रोल में कुछ गड़बड़ होती तो 3 जादुई स्क्रोल बनाने के कार्य को वो नौसिखिए जादूगर 10-12 घंटे का समय ले रहे थे। वहीं लक्ष्य को इस कार्य को पूरा करने में उतना समय भी नहीं लगता था। वो केवल 1 घंटे में आराम से 5 स्क्रोल तैयार कर लेता था, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लक्ष्य कोई आम या नौसिखिया जादूगर नहीं है।
लक्ष्य को उन स्क्रोलों में रोज केवल 3 ही स्क्रोल देने हैं और उसे रोज ही 5 कागज मिला करते हैं। तो उसने यही सोचा कि बाकी के स्क्रोलों को वो अपने लिए पहले से ही तैयार करके रख लेगा ताकि समय आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। लक्ष्य ने इस बारे में भी सोचा था कि वो इन स्क्रोलों को पैसों के बदले बेच दिया करेगा। स्क्रोल बनाने के कार्य के पश्चात लक्ष्य एक किताब पढ़ने में मगन हो गया। लक्ष्य को एक किताब हुमैरा से मिली थी और ये किताब जादुई सुरक्षा कवचों के बारे में है। इस किताब के जरिए से लक्ष्य को डिफेंसिव जादू के बारे में अच्छा खासा ज्ञान मिलने वाला था। यक्ष द्वारा किए गए हमले वाले हादसे के बाद से लक्ष्य ने डिफेंसिव जादू के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था ताकि भविष्य में वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक जादुई कवच तैयार कर सके। लेकिन लक्ष्य ने अभी तक इस पर काम करने की शुरुआत ही नहीं की थी और ना ही कवच बनाने के लिए कोई अनुसंधान किया था। उसने ऐसा केवल इसी कारण से किया था ताकि वो किसी की नजर में नहीं आए और ना ही वो बलवंत का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाना चाहता है। लक्ष्य ने 1 घंटे तक उस किताब को पढ़ा और उसके बाद उसने अपने निबंध पर काम करना शुरू किया। लक्ष्य जितना अपने निबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करता, उसके निबंध का प्रोग्रेस उतना ही धीरे होता चला जाता, मगर उसे विश्वास है कि एक ना एक दिन लक्ष्य का ये आधा अधूरा निबंध पूरा हो जाएगा। लक्ष्य को निबंध लिखते हुए 2 घंटे हो चुके थे, जिसके बाद लक्ष्य ने अपनी किताबें उठाई, अपने स्क्रोल उठाए और उन स्क्रोलों को विवेक को सौंपने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। इन 2 हफ्तों में लक्ष्य को मीनार में रहते रहते इतना तो मालूम हो चुका था कि यहाँ छात्र किस तरह से और कैसे कामकाज करते हैं। बलवंत के मीनार में पढ़ने लिखने वाले सभी छात्र जादू सीखने के अलावा भी 2 कामों में से एक काम करते हैं। कुछ छात्र जादुई काढ़े बनाते हैं और कुछ जादुई स्क्रोल तैयार करते हैं। जादुई स्क्रोल के विभाग की देखरेख का कार्य विवेक को सौंपा गया था और धीरज इन दोनों विभागों के लो लेवल के जादुई वस्तुओं की देखरेख करता था। इन्हीं जादुई वस्तुओं को बाद में बेचा जाता और इसका अधिकतर मूल्य बलवंत को मिलता और थोड़े बहुत पैसे छात्रों को। इस तरह से जादूगर शिष्य और नौसिखिए जादूगर शिष्य पढ़ाई करते हुए भी पैसे कमाया करते। जब लक्ष्य विवेक के पास पहुंचा, विवेक ने उसे देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, वाह क्या बात है, 5 घंटे से भी कम समय में 3 जादुई स्क्रोल तैयार कर लिए तुमने। विवेक ने उन स्क्रोलों को लक्ष्य से लेते ही उन पर एक खास तरह का निशान लगाया। विवेक सभी नौसिखिए जादूगरों में से शक्तिशाली नौसिखिया जादूगर है और वो लेवल 1 की अग्नि एलिमेंटल जादुई तंत्र मंत्रों की ओर अधिक रुचि रखता है और उसी विषय में आगे भी बढ़ रहा है। अगर विवेक सफल हुआ तो वो पक्के रूप से एक जादूगर बन जाएगा। विवेक हाल ही में अपने अभ्यासों, प्रयासों और अनुसंधानों में काफी सफल हुआ था। कारणवश बलवंत की मीनार में रहने वाले अन्य नौसिखिए जादूगर उसे काफी विद्वान, ज्ञानी और बुद्धिमान समझते थे। साथ ही विवेक को लो लेवल के जादुई वस्तुओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और उसे झट से पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु उपयोगी है और कौन सी बेकार। साथ ही उसकी नजर हमेशा ही अच्छी क्वालिटी के लो लेवल की जादुई वस्तुओं पर ही हुआ करती है। अभी तक उसे जिन नौसिखिए जादूगरों से ये जादुई स्क्रोल मिले, उन्हें देखते ही विवेक समझ गया कि सभी के सभी जादुई स्क्रोल उपयोगी हैं, लेकिन इन सभी स्क्रोलों में क्वालिटी का फर्क है। विवेक को लक्ष्य से जो लो लेवल के जादुई स्क्रोल मिले, उन्हें देखते ही वो समझ गया कि इन स्क्रोलों को हाई क्वालिटी के लो लेवल के जादुई वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अब तक लक्ष्य से उसे जितने स्क्रोल मिले थे वे सभी काफी बेहतरीन क्वालिटी के थे और उनमें बाकियों के मुकाबले 20% अधिक शक्ति की झलक छलक रही थी, जिसका एहसास विवेक को पहले ही दिन हो गया था जब लक्ष्य ने उसे 3 स्क्रोल दिए। इन स्क्रोलों को ज्यादातर पेशेवर कातिल खरीदा करते हैं और उनके लिए लक्ष्य द्वारा बनाए गए स्क्रोल काफी परोपकारी साबित होंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर ये स्क्रोल उनकी जान बचाने में सक्षम भी होंगे। तो लक्ष्य द्वारा बनाए गए स्क्रोलों के लिए वो कीमत से भी अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाएंगे और विवेक इन सभी बातों से वाकिफ है। विवेक ने तो लक्ष्य के स्क्रोलों की कीमत का भी अंदाजा लगा लिया था। आमतौर पर इन स्क्रोलों की कीमत 6 चांदी के सिक्कों की होगी, मगर लक्ष्य के स्क्रोल लगभग 8 चांदी के सिक्कों में भी आराम से बिक जाएंगे। विवेक को धीरज को प्रत्येक स्क्रोल के हिसाब से 6 चांदी के सिक्के देने होते हैं। अगर लक्ष्य के स्क्रोल अधिक दामों में बिके तो फायदे के पैसे वही रख लेगा। ज्यादातर लो लेवल के जादूगरों को अधिक पैसों की आवश्यकता तो होती ही है और लक्ष्य विवेक के लिए पैसे कमाने का जरिया है, जिस वजह से वो लक्ष्य से काफी अच्छे से पेश आया करता है। कारणवश उसने कभी भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि लक्ष्य रोज पहले ही 5 कागज ले लेता है और 3 जादुई स्क्रोल सफलतापूर्वक रूप से तैयार कर जमा करता है। इसी वजह से लक्ष्य भी इस चीज का फायदा उठा रहा है और अपने लिए स्क्रोल तैयार कर रहा है। बात यहां उन दोनों के फायदे की थी, तो फिर वो दोनों क्यों ही इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देते? आखिर फायदा तो दोनों का ही होता और दोनों ही कमाते।
लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहने लगा, 3 स्क्रोलों को तैयार करने में 3-4 घंटे का समय लगा है, इसमें वाहवाही की क्या बात है। इतना कहते ही लक्ष्य इस जगह से जाने लगा। उसे थोड़े समय में इलियास से मिलकर कुछ बातें करनी है। लक्ष्य को जाता देख विवेक ने उसे टोकते हुए रुकने के लिए कहा। लक्ष्य रुका और फिर से विवेक के पास पहुंचा। लक्ष्य विवेक की ओर देखते हुए कहने लगा, स्क्रोल में कोई परेशानी है क्या? विवेक लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। हाँ हाँ पूछिए, लक्ष्य ने विवेक की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम और भी पैसे कमाना चाहते हो? विवेक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उससे प्रश्न किया। लक्ष्य ने विवेक के प्रश्न का उत्तर अपने सिर को हां के इशारे में हिला कर दिया। विवेक धीमी आवाज में लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, यदि और पैसे कमाना चाहते हो तो जल्द से जल्द 0 लेवल के जादुई तंत्र मंत्र, लेजर शार्पनेस और लेजर कवचमः सीख लो। समझे? दोनों ही जादुई तंत्र मंत्र के स्क्रोल के लिए 12-12 चांदी के सिक्के मिलेंगे। तुम तो जानते हो हमें प्रत्येक स्क्रोल के लिए धीरज को केवल 6 चांदी के सिक्के देने हैं, बाकी के बचे हुए पैसे हम आपस में बांट लेंगे। क्या कहते हो? कैसा लगा मेरा सुझाव? लक्ष्य ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, अगर बात ऐसी है तो मैं जल्द से जल्द इन दोनों जादुई तंत्रों मंत्रों में महारत हासिल करने की कोशिश करूंगा। सुझाव देने के लिए शुक्रिया। विवेक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया, यह हुई ना समझदारी की बात। पेशेवर कातिलों के लिए हमला करने वाले जादुई स्क्रोलों से अधिक फायदेमंद बचाव करने वाले जादुई स्क्रोल होते हैं, क्योंकि यदि वे किसी मुसीबत में फंस जाएं तो इनके सहारे से अपना बचाव करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाकर परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण बरकरार रख सकते हैं। इसी कारण बचाव